एक प्राचीन मंदिर के हृदय में पुराने पत्थर के खंभों और पवित्र मंत्रों की मधुर गूंज के बीच एक छोटी सी बिल्ली घूम रही थी, जिसका नाम था व्हिस्कर्स। उसकी रेशमी चमचमाती फर पर रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आती धूप पड़ रही थी, मानो उसके अस्तित्व को कोई दिव्यता मिल रही हो। मंदिर में सेवा कर रहे दो ज्ञानी साधु उसे देखकर रुक गए। उस बिल्ली को देखो, वृद्ध साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। ये साधारण नहीं है, इसकी अपनी एक विशेष यात्रा है। युवा साधु ने गंभीरता से सिर हिलाया। दोनों उसकी चाल में छिपे आत्मविश्वास और उद्देश्य को महसूस कर पा रहे थे। और फिर व्हिस्कर्स ने मंदिर की शांति को छोड़ शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों में अपने मालिक की तलाश में कदम बढ़ा दिए। छोटे छोटे पांवों से वह बाजारों, गलियों और भीड़ भरी सड़कों से होकर गुजरी। रास्ते में कई लोग उससे टकराए, किसी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, किसी ने थोड़ी सी रोटी दे दी। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन व्हिस्कर्स रुकी नहीं। उसका दिल जानता था कि उसे कहाँ पहुंचना है। अंत में लंबी यात्रा के बाद वह एक अस्पताल के बाहर पहुंची। मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींचती हुई वह सीधी एक शांत कमरे तक पहुंची, जहां उसका मालिक बीमार अवस्था में लेटा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय थम सा गया। बीमार व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे जीवन की लौ फिर से जल उठी हो। व्हिस्कर्स उसकी गोद में कूद गई और उसने कांपते हाथों से उसे सहलाया। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उनके बीच का रिश्ता शब्दों से परे था, गहरा, आत्मीय और अटूट। उस पल में उन्हें फिर से घर मिल गया।